क्षमा, पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते भैया। ये बताएं कि रंगों से खेलना और रंगों की दुनिया में आना आपको कब से आप इस क्षेत्र में आ गई और किसकी प्रेरणा से आई? मैं जब बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मेरे बड़े भैया पेंटिंग किया करते थे, तो मैं उन्हीं के पास बैठ के उनके कलर्स से खेलती रहती थी। फिर धीरे धीरे पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर भैया ने तो पेंटिंग करना छोड़ दिया, लेकिन मेरा पेंटिंग की एक तरह से यात्रा शुरू हो गई। मतलब भैया को देखकर आपने पेंटिंग करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आपने उसमें अपनी एक नई नई उपलब्धियां आप हासिल कर दी गई। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो ये बताएं कि शुरुआती दौर में तो आपको ये बस पेंटिंग देखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बाद में जब आपने खुद बनाना शुरू किया तो शुरुआत कैसे की? कौन सी पेंटिंग आपने पहली बनाई? ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये बात भी मुझे मम्मी बताती हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, शायद मैं घुटने चलती थी, तो मुझे उतना याद नहीं है। लेकिन मम्मी कहती हैं कि तुम भैया के साथ बैठे रहती थी, कलर से खेलती थी, तो भैया बिजी हो गए, उन्होंने पेंटिंग छोड़ दी। फिर मेरी पहली जो एग्जीबिशन थी वो जवाहर बाल भवन में लगी थी, तब मैं 14 ईयर्स ओल्ड थी। तो 14 वर्ष की उम्र में आपकी पहली एग्जीबिशन जवाहर बाल भवन ने लगाई। उसके बाद और कहाँ कहाँ आपने अपनी इस कला का प्रदर्शन किया और लोगों का जो रिस्पांस मिला उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? उसके बाद मैंने अलग अलग टॉपिक पर बहुत सारी जगह पर एग्जीबिशन लगाई। सब भोपाल में ही मेरी सारी एग्जीबिशन लगी हैं। मेरा एडमिशन भी हो गया था जबलपुर के कला निकेतन में, लेकिन उसके 2 महीने बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। तब फिर मैं वापस जा नहीं पाई। फिर उसके बाद से मैं लेटे लेटे पेंटिंग बनाती रही और फिर तब से ही सब चल रहा है। जैसे कि आपने बताया कि दुर्घटना आपकी हो गई, उसके बाद आपको कुछ परेशानियां भी आई, कुछ बाधाएं भी आई इस सफ़र को आगे ले जाने में। किस प्रकार की ऊर्जा आपको मिली कि मुझे इस काम को आगे बढ़ाना है और ये सब बाधाएं तो एक तरफ हैं? मतलब जैसे ना तारों का अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूरज की रोशनी से चमकते हैं ना, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं भी एक तारा हूँ और मेरी मम्मी एक सूरज है। तो मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मम्मी की वजह से हूँ, उन्हीं के प्यार का रिफ्लेक्शन है। हर कलाकार सोचता है कि मैं इस विषय को ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसी आधार पर वो बनाता है। तो आपने भी कुछ ऐसा कुछ तय किया? हाँ, क्योंकि शुरू से जब मेरा पहले भी कोई ऐसी फ्रेंड नहीं होती थी मेरी, कलर्स को अपना फ्रेंड समझा, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद भी ऐसा कहते हैं ना कि अनुभूति की अभिव्यक्ति ही कला है। जो कुछ भी आप महसूस करते हैं उसको एक्सप्लेन करना ही कला है। तो जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये सब हो गया, तो कई बहुत दुख भी आए, लेकिन उन दुखों को भी मैंने कविताओं में, अपनी कविताओं के ज़रिए या पेंटिंग के ज़रिए उनको मतलब अपना माध्यम बनाया। और फिर जब इतनी सारी, अब 650 से ज़्यादा कविताएं लिख चुकी हूँ, तो एक दिन मेरा मन हुआ कि जब मैं कविताएं भी लिखती हूँ तो क्यों ना इन कविताओं पे भी पेंटिंग्स बनाऊँ। तो मेरी जो ये वाली एग्जीबिशन है, ये पूरी सीरीज़ मेरी कविताओं पर ही जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उन पर है। वाकई मैं देख रहा हूँ कि हर चित्र के साथ एक छोटी सी कविता भी वहाँ पर है, तो वाकई देखने वालों को भी एक अलग ही तरह की अनुभूति हो रही है। कविता तो हम आपसे सुनेंगे ही, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि और आपने कौन कौन से विषयों पर चित्र बनाए हैं? हाँ, जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे बड़ा दुख होता था कि जैसे जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं कोई चाय की दुकान पे, मैं सोचती थी हमेशा कि क्यों नहीं स्कूल जा रहे हैं। तो जब मैं छोटी थी तभी मैंने एक बार बाल श्रम विषय पे पेंटिंग बनाई थी, उसकी एग्जीबिशन थी। फिर एक टाइम मुझे लगा कि नशा क्यों लोग करते हैं, तो फिर मैंने उसको एक टाइटल लेके उस पर पेंटिंग्स बनाई। मतलब जीवन की जिस भी चीज़ ने, मतलब ऐसी कोई भी घटना अगर हुई जिसने मेरे दिल को छुआ, तो मैंने उसको अपनी कविताओं में और अपनी पेंटिंग्स में उतारा। और क्या स्वप्न संजो रखे हैं आपने अपनी आंखों में? ऐसा कह सकती हूँ मैं कि लहरों की गोद में होते हैं सपनों के लाखों बुलबुले, जो हो जाते हैं धराशायी किसी अनिश्चित सीमा पर। कुछ सम्मान और पुरस्कार के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं जो आपको मिले हों। हाँ, मुझे वैसे अब तक बहुत ही सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन मुझे अभी एबी ओलंपिक में 3rd प्राइज़ मिला था। उसमें शशि कपूर जी ने मुझे प्राइज़ दिया था, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। और कहाँ तक जाना चाहती हैं? ऐसा कह सकते हैं कि शायद आसमान के भी पार।
चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपने जो ठान रखा है मन में वो आप करके दिखाएं और बुलंदियों तक पहुंचें। और जैसे कि हमने आपसे कहा था कि चलते चलते हम आपसे सुनेंगे एक प्यारी सी कविता जो कि आप को अक्सर याद आती है और इसे आप गुनगुनाती भी हैं, अक्सर अपने चित्र के माध्यम से देखती भी हैं। होगा चंदा रंगीन, होंगी उजली सी रातें, जो अब तक थी नामुमकिन, होंगी वो सारी बातें। जीवन की राहों पर हम उठते गिरते चलते हैं, सदा ये होता आया हम ऐसे ही पलते हैं। कोई मुझको जीवन देकर सूरज के पार छिपा है, कोई संग हो या ना हो वो हर पल ही साथ दिखा है। मेरे सपने पत्थर से कोई उनको तोड़ न पाया, जब जब खामोश रही मैं जीवन ने गीत सुनाया। माना चलना है मुश्किल हम उड़कर मंजिल पालें, जो थक कर हार गए हैं हम उनकी राह संवारें। जो थक कर हार गए हैं हम उनकी राह संवारें। वाकई यही जज्बा हर एक के भीतर होने की आवश्यकता है। और क्षमा हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया।